चलो रखो रखो डाल दो। देख लेना कहीं तुम्हारे वहीदा रखा हो काले रंग का है। चलो 2011 में यहाँ चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ था और यहाँ की हरियाली को देखा, क्योंकि ये प्लान से बसाया गया शहर है और पूरे भारत में इतना सुंदर शहर है, ये लोग देखने आते हैं बाहर से। तो मेरा भी मन प्रभावित हुआ इसे देखकर। अब मैं भर्ती तो हो गया हूँ, लेकिन अपने देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर मेरे मन में आया, जब प्लान से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि भारत के हर गांव को हरा भरा बनाया जा सकता है। और इससे प्रभावित होकर मैंने अलग अलग गांव में, हरियाणा में सोनीपत से पौधारोपण की शुरुआत की। गांव में गया, युवाओं को जोड़ा और वहाँ धीरे धीरे युवा जुड़ते गए और वहाँ पेड़ लगाए। वो पेड़ों को हॉस्पिटल में, स्कूल में, तालाब में, गांव की पंचायती जमीन पर पेड़ लगाए गए। और लगातार पुलिस विभाग के जो कर्मचारी भी हमारे साथ जुड़ते चले गए और जिसे चंडीगढ़ पुलिस का नाम हुआ। और हमारे सीनियर अधिकारी जो डीजीपी हैं, एसएसपी हैं, वो भी बड़े खुश हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का नाम पूरे देश में होता है। तो निश्चित तौर पर उससे मेरे को भी बड़ा लाभ हुआ। उन्होंने मेरे को अच्छी ड्यूटियाँ या अच्छा समय देते हैं तो इस कार्य को करने के लिए। ये 2012 से पौधारोपण अभियान शुरू किया और सक्रिय रूप से 2014 में हमने इस अभियान की शुरुआत की। और जैसे सोनीपत में, हरियाणा में जनता नर्सरी बनाई है और उसमें 20-25 हजार पेड़ हर वर्ष तैयार किए जाते हैं। और वो ऐसे पेड़ तैयार किए जाते हैं जो भारतीय प्रजाति हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, गुल्लर। जो विलुप्त होती प्रजातियां जैसे जाड़ है, जाटी है या ढाक है, वो भी प्रजातियां या औषधीय पेड़ भी तैयार किए जाते हैं। वैसे हजारों युवाओं का सहयोग बना रहता है, सेवा भाव से तैयार किए जाते हैं। और मैं भी अपने पर्सनल लेवल पर अब तक बैंक से सैलरी पर पर्सनल 6 बार लोन ले चुका हूं और लगभग 35-36 लाख लोन लिया है। और मैं ये मानता हूँ ये मेरा थोड़ा त्याग है इस धरती माँ के लिए, क्योंकि क्रांतिकारियों से बड़ा मैं प्रभावित हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से और चंद्रशेखर आजाद से, मतलब जितने भी क्रांतिकारी हैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। और मैं ये मानता हूँ मैं जो ये कर रहा हूँ ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकृति माँ के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ। इससे मेरे मन को शांति मिलती है। और निश्चित तौर पर जैसे आज तापमान 45 से 50 डिग्री पहुंच गया है, और निश्चित तौर पर अगर यही तापमान 55 से 60 डिग्री पहुंच जाएगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और निश्चित तौर पर इसको बचाने का एक ही माध्यम है, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाए। गर्मियों में देखते हैं लोग छांव में गाड़ियां खड़ी करना पसंद करते हैं, लेकिन पेड़ लगाने की उनकी आदत नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस तापमान को घटाना है, जैसे एसी है या गाड़ियां, इसका कम से कम प्रयोग करें। नहीं तो व्यक्ति जो ये जीव जंतु जिस तरह से प्रकृति में पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, कुछ पक्षी भी लुप्त हो गए हैं, नीलकंठ है, जैसे बाज है, इनकी गोरैया है, इनकी संख्या घट रही है। तो एक समय ऐसा आएगा, अगर ऐसे ही घटते गए तो मनुष्य प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी और धीरे धीरे ये मनुष्य के लिए बड़ा खतरा होगा। और जैसे तापमान बढ़ता है और प्रदूषण बढ़ता है, देखो वैसे तो हम आजाद महसूस करते हैं, लेकिन आज हम गुलाम हैं। किसके गुलाम है? प्रदूषण के गुलाम हैं। प्रदूषण की वजह से छुट्टियां, स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं और भयंकर बीमारियां, कैंसर, अस्थमा हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छा है वही देश, विकसित देश है जिसका वातावरण अच्छा है, वह व्यक्तियों का जो जीवन शैली है, उनका स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, उनकी आयु लंबी हो। क्योंकि विकसित देशों में ऐसा ही है, वहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट पे इस तरह के बड़ा ध्यान देते हैं। मैं तो यही कहूँगा ज्यादा से ज्यादा लोग पहले प्रकृति से जुड़ें और इसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं।